साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। सवाल सीधा है कि मसूद अजहर पर आखिर मुंह बंद क्यों है? क्यों जब पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया उसमें जानकारी ही नहीं है, ये कह दिया गया मैं इस पर नहीं जानता हूं कुछ भी, ये कह दिया विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने पाकिस्तान के। मसूद अजहर की गिरफ्तारी हुई है या नहीं, आसमान ले गया, पाताल में कहीं पर है? सवाल ये पूछेंगे आज हम कि पाकिस्तान की नीयत पर क्यों करे यकीन। जी हाँ, 5 सवाल जिनका आज हम करेंगे हल्ला बोल में चर्चा। मसूद की गिरफ्तारी के बगैर कार्रवाई पर आखिर भरोसा कैसे करे जब सरगना ही, जब जैश ए मोहम्मद का मुखिया ही नहीं पकड़ में आ रहा पाकिस्तान के, तो फिर कैसे भरोसा करे? आतंक पर कार्रवाई को लेकर आखिर इंतजार कब तक करना होगा हिंदुस्तान को? सबूतों को नाकाफी बताना पाक का टालमोल रवैया है क्या? वही रवैया जो पहले भी अपनाता रहा है, 26/11 के बाद भी हमने देखा था। आतंक के खिलाफ सही रास्ते पर क्या चल रहा है पाकिस्तान? क्योंकि हिंदुस्तान के विदेश मंत्रालय की तरफ से जब पीसी की गई और विकास स्वरूप ने यह कहा कि पाकिस्तान सही राह पर है, तो आखिर क्या ऐसा कर दिया पाकिस्तान ने कि वो सीधी राह पर दिख रहा है? पठानकोट जांच में पाक टीम को शामिल करना क्या सही है? ये वो तमाम सवाल हैं जिन पर आज हम करेंगे हल्ला बोल में चर्चा। कई खास मेहमान भी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होंगे, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं अपनी ये रिपोर्ट। पठानकोट हमले पर पाकिस्तान धीरे धीरे ही सही कदम बढ़ा रहा है। जैश ए मोहम्मद के अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है, कई संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया है। हालांकि मौलाना मसूद अजहर की गिरफ्तारी नहीं हुई है या हुई है अभी साफ नहीं है, क्योंकि ये सवाल पूछने पर यहां तक कह दिया कि मुझे इस बारे में जानकारी नहीं है। लेकिन दोनों देशों में आपसी विश्वास का स्तर कायम हुआ है। भारत ने भी पाकिस्तान की कार्रवाई पर संतोष जताया है। जल्दी विदेश सचिव स्तर की बातचीत होने की घोषणा भी है। सवाल उठता है कि मसूद अजहर पर खामोशी साधने के बावजूद भारत का भरोसा आखिर कैसे जाग उठा है? बुधवार की शाम को कुछ देर के लिए लगा कि पाकिस्तान का चरित्र बदल गया है। जिस मसूद अजहर को गिरफ्तार करने की मांग यहां शिद्दत से उठ रही थी, उसे पाकिस्तान में दबोच लिया गया। पाकिस्तानी मीडिया भी कहता रहा कि मसूद को हिरासत में ले लिया गया है। हालांकि कुछ देर बाद ही इस हिरासत की खबर से सच्चाई की हवा निकलती दिखी और आज साफ हो गया कि मसूद अजहर की गिरफ्तारी या हिरासत के बारे में उसके पास कोई औपचारिक सूचना नहीं है। I think I chose my words very carefully that I am not aware of such arrest. इसी के साथ ये बात भी साफ हो गई कि 15 जनवरी को होने वाली विदेश सचिव स्तर की बातचीत टल गई है। जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि दहशतगर्दी को इस खित्ते से ख़त्म किया जाए और उसके लिए मिलजुल कर कोशिशें करना ज़रूरी है और यही एक अच्छी अप्रोच है। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय की ब्रीफिंग के 2.5 घंटे बाद भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता सामने आए। उन्होंने पठानकोट हमले पर पाकिस्तान की कार्रवाई को सकारात्मक कदम बताया और साफ कर दिया कि बहुत जल्द दोनों देशों में बातचीत होगी। पाकिस्तान सरकार द्वारा की गई जांच के बारे में कल जारी किए गए वक्तव्य का स्वागत करते हैं। जैश ए मोहम्मद पर की गई कार्रवाई एक महत्वपूर्ण एवं सकारात्मक पहला कदम है। विदेश सचिव ने अपने पाकिस्तानी समकक्ष से आज बात की है। वे अपनी वार्ता को बहुत निकट भविष्य में पुनः निर्धारित करने पर सहमत हुए हैं। मसूद अजहर के मुद्दे पर भारतीय विदेश मंत्रालय के सुर भी कुछ वैसे ही थे जैसे कि पाक विदेश मंत्रालय के। सबसे बड़ी हैरत की बात यह है कि जिस मसूद अजहर पर हम नकेल कसने की मांग कर रहे हैं, उस पर पाकिस्तान की सरकार खामोश है और वो आतंकियों का सरगना हम पर गरज रहा है। इंशाअल्लाह ये लश्कर दुश्मनों को ज़्यादा दिन खुशी भी नहीं मनाने देगा और कमी तो बिल्कुल महसूस नहीं होने देगा। अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया के बारे में कोई तमन्ना नहीं कि मरने पर उसकी हसरत रह जाए। बाकी रहे घर वाले और बच्चे, तो उनको आज भी अल्लाह ताला पाल रहे हैं और कल भी अल्लाह ताला ही पालने वाले रब्बुल आलमीन हैं। भारत से हमारे बारे में एक ही शोर आ रहा है, पकड़ो मारो पकड़ो मारो। और यहाँ अपने मुल्क के हुक्मरानों को ये सदमा है कि शायद हमने उनकी यारी में खलल डाला है। ये चाहते हैं कि क़यामत के दिन ये मोदी और वाजपेयी के यारों दोस्तों में उठाए जाएं। कल इसी सिलसिले में पाकिस्तान में एक उच्च स्तरीय बैठक हुई थी, जिसमें पाक सरकार ने पठानकोट हमले के बाद वहां चल रही कार्रवाई पर संतोष जताया था और अपनी ही पीठ खुद ठोकी थी। शाम तक 12 लोगों की गिरफ्तारी की खबर भी आई। दिलचस्प है कि मसूद अजहर की गिरफ्तारी पर संदेह के घने बादल होने के बावजूद भारत पाकिस्तान की कार्रवाई को बदलाव के नजरिए से देख रहा है। उसे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में हालात बेहतर होंगे। आज तक ब्यूरो।
कई खास मेहमान हमारे साथ चर्चा में शामिल हो रहे हैं। सबसे पहले आपका उनसे परिचय करा दें। श्रीकांत शर्मा जुड़ने वाले थे लेकिन किसी तकनीकी खराबी की वजह से वो नहीं जुड़ पा रहे हैं। सैयद जफर इस्लाम साहब हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जुड़ रहे हैं। मीम अफजल साहब हमारे साथ प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के जुड़ गए हैं। मेजर जनरल रिटायर्ड पीके सहगल साहब डिफेंस एक्सपर्ट स्टूडियो में है। स्कंदर त्याल साहब फॉर्मर डिप्लोमेट हमारे साथ स्टूडियो में है। और खास मेहमान हमारे साथ सैयद मोहम्मद तारिक पीरजादा साहब सीधे पाकिस्तान से जुड़ रहे हैं। पीरजादा साहब, आपसे शुरुआत करते हुए जी, बीते दिन हमें बताया गया, वहां की मीडिया सोर्सेज ने बताया कि मसूद अजहर को हिरासत में ले लिया गया है और आज जब आपके विदेश मंत्रालय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो वो कहते हैं हमें इस बारे में पता ही नहीं है। क्या स्टेटस है, कहां है मसूद अजहर? अगर आप अपनी वजारत खारजा के तर्जुमान स्वारूप की आपने ब्रीफिंग सुनी होगी आज, उन्होंने बड़ी वजाहत से कहा कि हमें खुशी है कि मसूद अजहर को प्रोटेक्टिव कस्टडी में ले लिया गया है। उन्हें तो पता लग गया है, अब आपको पता नहीं लग रहा है। नहीं, आपने गलत सुना है तारिक साहब। आपको खबरें पढ़नी चाहिए। तारिक साहब, गलत सुन लिया है आपने, क्योंकि विकास स्वरूप से जब ये सवाल पूछा गया तो उन्होंने साफ एक लाइन में जवाब दिया कि हमें मसूद अजहर को डिटेन किए जाने के बारे में कोई भी जानकारी ऑफिशियली नहीं दी गई है। मैंने जो आपको जवाब दिया वो है जो स्वारूप ने पहले फिक्रे में कहा था। उन्होंने कहा कि हमें खुशी है कि मसूद अजहर को प्रोटेक्टिव कस्टडी में लिया गया है। नहीं, आप पूरी अब गलत, अब दो लोग यहाँ बैठे सर। अब तारिक साहब, अब इतनी बड़ी भूल के साथ अपनी बहस की दलीलों की शुरुआत मत कीजिए ना। यहाँ पर स्कंद साहब है, वो जवाब देना चाह रहे हैं। मैंने अभी सुनी है उसकी गुफ्तगू। अरे नहीं सर, चलिए ठीक है, वही एक लाइन हम आपको अभी फिर सुना देंगे। मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि वो एक लाइन जिसमें ये सवाल पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि हिरासत के बारे में कोई जानकारी नहीं है, वो अगर हम निकाल सके तो निकाल लें, ताकि विकास स्वरूप ने तो पीरजादा साहब नहीं कहा है, पर आपके यहाँ भी किसी ऑफिशियल स्टेज पे ना प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से आया है, ना आपके विदेश मंत्रालय से आया है। किसी भी जगह मीडिया में कल खबरें कुछ आई थी, पर किसी ऑथोराइज सोर्स से कोई खबर ऐसी नहीं है कि मसूद अजहर को या उनके भाई को डिटेन किया गया है। मीम अफजल साहब, मैं आपको थोड़ा सा बताऊं कि क्या होते किस तरह है मामलात। जब मैं वकील भी हूं, एक लॉयर भी हूं, जब आप किसी को प्रोटेक्टिव कस्टडी में लेते हैं ना जी, उसके लिए कोई सरकारी ऐलान नहीं किया जाता, ऑफिशियल गजट नोटिफिकेशन नहीं होती। आप लोग ये हिंदुस्तान में लफ्ज समझते हैं, जिस तरह के बरतानवी लोगों ने छोड़ा था और हम भी समझते हैं। उसका मकसद होता है तहकीकात करना, तो तहकीकात हो रही है और उस पर स्वारूप जो है वो मुतमईन थे। आगे चलिए। विकास स्वरूप जी ने इस बारे में क्या कहा है, आइए आपको भी दर्शकों को सबको सुना देते हैं। The time frame is very near future. Very near future means very near future. I'm not going to parse very near future. As I said, the two foreign secretaries have mutually agreed, so I don't understand. मियां बीबी राजी तो क्या करेगा काजी? ये कुछ और ही बात चल गई, तीसरी बात चल गई जो सवाल हमने पूछा था। आप लोगों को पता ही नहीं है आप लोग क्या कर रहे हैं। अरे तारिक साहब, क्या आप नींद में जागे में हमेशा ऐसे ही बात करते हैं? थोड़ा सा इंतजार कीजिए साहब, इतनी गंभीर विषय पर चर्चा हो रही है। मसूद अजहर पर, सर मसूद अजहर की बात हम सुनाएंगे तारिक साहब। और वीडियो चला दिया और ये नहीं पता लगा कि कौन सा वीडियो चला। तारिक साहब, थोड़ा सवालों का गंभीरता से सामना करें। आपने ये कर दिया, आपने वो कर दिया, यही दिक्कत है ना सर आपके साथ। आप पहले सवाल से ही तलवार नहीं खींचने को तैयार रहते। थोड़ा सा इंतजार कीजिए, हम आपको सुनाएंगे। क्योंकि विकास स्वरूप ने मना किया है कि उन्हें ऑफिशियली नहीं बताया गया है। बहुत हम्बली आपने मैंने भी यही कहा है। हाँ, तो फिर आप बताइए ना, क्या आप कंफर्म करने को तैयार हैं कि प्रोटेक्टिव कस्टडी में उसे रखा गया है? हाँ, वो कंफर्म, सारे पाकिस्तान में पता है कि वो इस वक्त तहवील में है। और ये बात जो वजीर है अब्दुल कादिर पटेल नवाज शरीफ के, उन्होंने भी कहा है। तो काजी साहब क्यों इनकार कर रहे थे? काजी साहब जो प्रवक्ता है वो क्यों इनकार कर रहे थे? आप बात नहीं समझ रही। वो उसी वजह से इनकार कर रहे थे जिसे स्वारूप इनकार कर रहा है कि कोई गजट नोटिफिकेशन को ऑफिशियल सरकारी ऐलान जिस तरह के किसी दौरे के बाद होता है वो नहीं किया गया। क्यों कि ये तहकीकात है, ये आपको हम उस वक्त इतला देंगे जब हमें कुछ पता लग जाएगा। मीम अफजल साहब, आपका रिएक्शन इस पर? देखिए, मेरा रिएक्शन ये है कि हम बेकार की बहस में पड़े हुए हैं। मीम अफजल, आपका कोई इलाज नहीं है। ये नहीं करेंगे। अच्छा, तो वो प्रोटेक्टिव कस्टडी किसे कहते हैं? तहकीकात के लिए गिरफ्तार करना। मैं तो अभी शुरू भी नहीं हुआ और आप इलाज करने लगे। मेरे ख्याल में इलाज की आपको ज्यादा जरूरत है। अरे भाई, तहकीकात के लिए गिरफ्तार आपको इलाज की ज्यादा जरूरत है मेरे दोस्त।
मेरा ख्याल है मुझे इलाज की नहीं, आपको इलाज की जरूरत है। क्या करूं? क्या करते हैं आप? तारिक साहब थोड़ा सुनने के लिए मैं आपकी बात सुन रहा हूँ, मेरी बात सुन तो लें आप, उसके बाद ही अपना कमेंट्स दीजिएगा। आपकी आदत ये है कि आप बीच में घुस जाते हैं और आपको बहस करने का सलीका भी नहीं है, और आप मुझसे कहते हैं उर्दू आती है ना अंग्रेजी आती है। मैं आपकी उर्दू पहले भी सही कर चुका हूँ, याद है आपको? अच्छा, मैं आपकी उर्दू सही कर चुका हूँ मैं एक बार पहले, याद होगा आपको। अब बात मैं एक पर्सनल लड़ाई नहीं लड़ रहा हूँ यहाँ पर, बहुत सीरियस गुफ्तगू हो रही थी। आपके आने से हमेशा होता ही है कि सीरियस गुफ्तगू जो है वो, मैं बात क्या शुरू करूं, आप उससे पहले शुरू हो गए। प्रॉब्लम सारी आपकी है कि आप पहले शुरू हो जाते हैं, और आप जानते हैं कि मैं आपको अभी सही से जवाब देता इसलिए आप पहले से घुस गए। मैं आपको सही से जवाब देता हूं इसलिए आप पहले से ही टोका टाकी शुरू कर दिया आपने। मैं आपकी मॉडल सेपरेटली जानता हूं, तरीका जानता हूं आपका। शुक्रिया बहुत बहुत, मुझे लगा कि आज बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। देखिए मैं कह रहा हूं ये बहस का मौजू नहीं है, बहस का मौजू ये है कि आपने कल एक खबर उड़वाई पाकिस्तान में, और सारे चैनल्स ने और सारे मीडिया ने चलाया कि मसूद अजहर को उसी में जिसमें आप कह रहे हो प्रोटेक्टिव कस्टडी में ले लिया गया। मैंने कल भी पूछा था इसके मायने क्या हैं, वो आप में से कोई बताता नहीं है। प्रोटेक्टिव कस्टडी क्या चीज होती है वो मैं भी जानता हूं, और आप तो खैर जानते ही, आप तो बहुत बड़े जानकार हैं। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूं ये इशू था ही नहीं, ये बेवकूफ बनाने की कोशिश थी। और मेरा ये मानना है कि आपने एक खबर फैला के हिंदुस्तान को ये कॉन्फिडेंस देने की कोशिश की कि हम कार्रवाई कर रहे हैं, और हमारे फॉरेन ऑफिस ने, अभी मैं बताता हूं आप लोग विकास स्वरूप साहब ने क्या कहा है। विकास स्वरूप साहब ने मौलाना अजहर के बारे में कुछ नहीं कहा, उन्होंने कहा जैश ए मोहम्मद के खिलाफ जो कार्रवाई की गई है उसको दुरुस्त सिमत में पहला कदम माना है उन्होंने, सिर्फ इतनी बात कही है, इसको समझ लीजिए। ठीक है, ठीक है। इसलिए कि हिंदुस्तान ने कोई नेगेटिव बात नहीं की। आप तारिक साहब कुछ दिखाना चाह रहे हैं, जरा देख लेते हैं। करोगे बाद में, मैं जानता हूँ। हाँ। ये मीम अफजल, मैं जानता हूँ आप कुछ दिखा रहे हैं, करेंगे कि चूंकि आप अखबार नहीं पढ़ते, लिहाजा मैं आपको 6 कॉलम की सुर्खी दिखा रहा हूँ। नहीं, मैं आपके अखबार नहीं पढ़ता, मैं पाकिस्तान में नहीं हूँ ना, आपके अखबार में मिलते नहीं है। आप इंटरनेट पे जाइए और पढ़िए, इल्म में इजाफा कीजिए। ये देखिए, ये इंटरनेट पर है, दिखाइए आप क्या दिखा रहे हैं। एक्सप्रेस अखबार पाकिस्तान का बहुत ही मशहूर अखबार है। आज आपको एक्सप्रेस इतना पसंद आ रहा था जब आप ही के अखबारों और चैनल ने दिखाया था कि कसाब पाकिस्तान का है, तब वो आपको सारे दुश्मन नजर आ रहे थे। यही तो दिक्कत है तारिक साहब, अपनी सहूलियत से आप किसी चीज की बड़ाई करते हैं, बुराई करते हैं। मैं आपसे एक बार फिर से दरख्वास्त करूंगी कि मेरे मेहमानों के साथ आप सम्मान से बात करें। आप काम की बात करिए ना, मैं आपको काम की बात करिए, रोशनी दिखा रहा हूँ। रोशनी तो कितनी पाकिस्तान से आ रही है वो पता है। तो अंधेरा हो रहा है, आपके चेहरे तक के ऊपर रोशनी नहीं है, आपका चेहरा ही बहुत तारीख दिखाई दे रहा है मुझको। मैं आपकी तरह खूबसूरत कहाँ हूँ जो रोशन दिखाई दूंगा? मीम अफजल, अल्लाह ताला आप पर रहम करे। नहीं, मैं खूबसूरत नहीं हूँ ना, आप खूबसूरत हैं ना मैं खूबसूरत हूँ। हमारी खूबसूरती दिखाने की नहीं है सैयद साहब, आपका अकल की खूबसूरती दिखाइए ना, अकल की खूबसूरती वो ज्यादा जरूरी है। तारिक साहब और मीम अफजल साहब दोनों से मैं इल्तिजा करता हूँ, खूबसूरती नहीं अकल की खूबसूरती देखी जाती है। तारिक साहब और मीम अफजल साहब दोनों से इल्तिजा करता हूँ कि आप लोग थोड़ी देर चुप रहे, लोगों को सुने। पैनलिस्ट हैं, 5 पैनलिस्ट हैं, हर लोगों को कुछ बोलना है और अपनी बात करें सैयद साहब जी। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि देखिए, पहले तो ये कंफर्म कर रहा हूँ कि हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स के जो स्पोक्स पर्सन थे स्वरूप साहब, उन्होंने कहीं नहीं कहा है कि मसूद अजहर के बारे में कुछ भी नहीं कहा। उन्होंने कहा उनको इत्तला नहीं इस बारे में, लेकिन आपके एक्सप्रेस जो पेपर दिखाने से तारिक साहब हमें नहीं इत्तला होगी। हमें ऑफिशियल जो पता चलेगा, जो इन्फॉर्मेशन आएगी, आपके स्पोक्स पर्सन ने जो बोला है पूरी दुनिया उसको देख रही है, ना कि आप जो बोल रहे हैं उसको देख रही है, या पेपर में जो पेपर के रिपोर्ट से हम डिप्लोमेसी करेंगे। बिल्कुल, पेपर के रिपोर्ट से तो डिप्लोमेसी नहीं होती है। डिप्लोमेसी जो हो रही है उसको उस पर ध्यान रखें। ऐसे लूज कमेंट्स आप जो दे रहे हैं, दोनों मुल्क के बीच में जो एक टेरर पे जो काम हो रहा है उसमें दखल अंदाजी कर रहे हैं, तो अपने जो जवाब देते हैं उस पर जरूर कंट्रोल करें, उस पर सोचे क्या बोल रहे हैं। लूज कमेंट देने से आप इस पूरे डिस्कशन का, डिबेट का मफहूम खराब करते हैं। पहली बात, अभी चुप रहे, अभी चुप रहे, अभी मैं आगे और बोल रहा हूँ। अभी मैं आपके हौसला अफजाई करूंगा बाद में, पहले आप सुनिए पहले आप
या तजिया कर रहे हैं मसूद अजहर का। अरे आप पहले बात सुने। जहां तक हमारे क्या सुनो यार, इतना वक्त जाया कर दिया है, कोई काम की बात तो की नहीं आपने। काम की बात मैं बोल रहा हूँ, काम की बात आपके सुनने के आप में ये नहीं है, सुनना नहीं चाहते। काम की बात यह है कि हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स जो स्पोक्स पर्सन थे, उन्होंने कहा है कि जो भी डिस्कशन जो जा रहा है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है, और उससे वो इत्तेफाक रखते हैं कि जो पाकिस्तान ने जो अभी इनिशियल फर्स्ट स्टेप जो किया है, दिखाया है, उससे इत्तेफाक रखते हैं। और उन्हें हमारी गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि पाकिस्तान जो सही ट्रैक पे है, और वो टेरर जो हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है, टॉक ऑन टेरर और एक्ट ऑन टेरर, उसके हिसाब से चल रहा है। तो हमें इस बात और उन्होंने एक और फिक्रा भी कहा है। अरे आप सुनिए, पहले पूरी बात सुन ले, बीच में इंटरप्ट ना करें तारिक साहब। इंटरप्ट मुझे भी आता है करना। दूसरी बात, उन्होंने ये बात कही है कि जो इंफॉर्मेशन उनकी जो एसआईटी टीम इंडिया में आना चाहती है, उसको हम वेलकम करते हैं, और उसको जिस तरह की भी इंफॉर्मेशन चाहिए और जिस तरह से भी सपोर्ट चाहिए, पूरी सपोर्ट की कोऑपरेशन जो नेसेसरी सपोर्ट तो इस प्रोग्राम के जरिए आप क्या प्रोपेगेंडा करना चाह रहे हैं? पूरे मफहूम का एक ही मतलब है तारिक साहब, ये समझे पहले आप, कि हम टेरर पे का खात्मा करना चाहते हैं। जो आप पाकिस्तान से जो होता है टेरर, और गवर्नमेंट के सपोर्ट से, दोनों गवर्नमेंट के सपोर्ट से जो टेरर पे एक्शन हो रहा है, उससे सैयद साहब अपने की बात और सैयद साहब आपको जरा सा मैं रोकूंगी, सैयद साहब आपको रोकूंगी, और तारिक पीरज़ादा साहब आपसे कहूंगी, सुनिए, कान खोल के अच्छे से सुनिएगा, क्योंकि आप अक्सर अपनी बात को पलट देते हैं। विकास स्वरूप ने मसूद अजहर के सवाल पर क्या जवाब दिया, सुनिए। I chose my words very carefully that I am not aware of such arrest. We do not have any information regarding the arrest of Maulana Masood Azhar. हमने दोनों ही विदेश मंत्रालयों की तरफ से जो प्रवक्ताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मसूद अजहर पे कहा जानकारी नहीं है, वो सुना दिया। कॉमेडी नाइट विद कपिल में पलक का किरदार निभाने वाले किक्कू शारदा को गिरफ्तार कर लिया गया है। बाबा राम रहीम की नकल करने की वजह से उन्हें गिरफ्तार किया गया है। हरियाणा पुलिस उन्हें मुंबई से गिरफ्तार कर कैथल लाई है, जहां कोर्ट ने Give the lady a chance. You've asked a question. Go ahead, ma'am. Wait for a mic. Sir, please give her the mic. Sir, I just want to ask, when I asked from the people that who want to join